एक छोटे से गांव रामपुर में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई मोंटू और छोटा भाई जिंटू। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोंटू खेती में अपने पिता का हाथ बटाता था, जबकि जिंटू पढ़ाई के साथ साथ रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता, पुशअप्स करता और एक्सरसाइज करता था। बचपन से ही जिंटू का सिर्फ एक सपना था, इंडियन आर्मी का सोल्जर बनकर देश की सेवा करना। गांव के लोग कहते थे आर्मी में जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिंटू के हौसले हर दिन और मजबूत होते जा रहे थे। एक दिन स्कूल में आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर आए। उनकी बातें सुनकर जिंटू ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं इंडियन आर्मी जरूर ज्वाइन करूंगा। जिंटू रोज इतनी सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है, थकता नहीं? थकता हूँ भैया, लेकिन मेरा सपना मुझे रुकने नहीं देता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू बस मेहनत करता रहे। बेटा, इतनी मेहनत से अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। माँ, एक दिन जब मैं आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आऊंगा ना, तब आपको मुझ पर गर्व होगा। बेटा, आर्मी में सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत और ईमानदारी भी चाहिए। जी पिताजी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उस रात जिंटू ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरा सपना सिर्फ मेरी खुशी नहीं, मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई मोंटू का गर्व बनेगा। अगली सुबह से ही जिंटू ने अपनी जिंदगी का हर पल अपने सपने के नाम कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़ लगाना, पुशअप्स, लॉन्ग जंप और पढ़ाई, यही उसकी रोज की रूटीन बन गई। मोंटू खेतों में दिन भर मेहनत करता और शाम को जिंटू के लिए दूध और अच्छा खाना लेकर आता, ताकि उसके भाई की ताकत बनी रहे। लेकिन गरीबी हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आती थी। कभी रनिंग शूज फट जाते, कभी कोचिंग की फीस भरने के पैसे नहीं होते। फिर भी जिंटू ने कभी शिकायत नहीं की। आखिर वो दिन आ गया जब आर्मी रिक्रूटमेंट रैली शुरू हुई। हजारों युवा अपना सपना लेकर वहां पहुंचे। जिंटू ने फिजिकल टेस्ट पूरी जान लगा कर दिया। रनिंग, लॉन्ग जंप और बैलेंस टेस्ट सब अच्छे से हो गए। अब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी था। कुछ दिन बाद रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लग गया। जिंटू भीड़ में अपना रोल नंबर ढूंढने लगा। उसने एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, लेकिन उसका रोल नंबर लिस्ट में नहीं था। जिंटू की आंखों से आंसू निकल आए। सालों की मेहनत एक पल में टूट सी गई। वो चुपचाप घर लौट आया। कैसा रहा एग्जाम जिंटू? भैया, मैं फेल हो गया। बेटा, रो मत, भगवान जरूर कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। माँ, मैंने पूरी जान लगा दी थी। एक बार हारने से सपने नहीं टूट जाते। लेकिन भैया, सब खत्म हो गया। नहीं, आज से तेरी असली लड़ाई शुरू हुई है। जो पहली हार के बाद भी खड़ा हो जाए, वही असली फौजी बनता है। मैं दोबारा तैयारी करूंगा। बस यही बात सुननी थी। इस बार तू नहीं, हम दोनों मिलकर आर्मी की तैयारी करेंगे। उस रात जिंटू ने अपने आंसू पोंछे और एक नया इरादा किया। इस बार सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर ही घर लौटूंगा। और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिंटू दोबारा मैदान में दौड़ रहा था। अगली सुबह से जिंटू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। बारिश हो या तेज धूप, उसने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मोंटू हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। कभी उसके लिए नई रनिंग शूज लाता, कभी खेतों में एक्स्ट्रा काम करके उसकी तैयारी का खर्चा उठाता। कुछ महीनों बाद फिर से इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट निकली। इस बार जिंटू पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देने गया। उसने फिजिकल टेस्ट शानदार तरीके से पास किया। रिटन एग्जाम भी अच्छा गया। अब सबको फाइनल रिजल्ट का इंतजार था। रिजल्ट वाले दिन जिंटू और मोंटू नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे। जिंटू ने धड़कते दिल से लिस्ट देखनी शुरू की। अचानक उसकी नजर अपने नाम पर पड़ी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोंटू ने उसे जोर से गले लगा लिया। घर पहुंचते ही माँ ने जिंटू की नजर उतारी। पिताजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरा गांव उसकी जीत का जश्न मना रहा था। कुछ महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो दिन भी आ गया जब जिंटू ने पहली बार इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी। पासिंग आउट परेड में उसने सीधा खड़े होकर तिरंगे को सल्यूट किया। उस पल मोंटू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके छोटे भाई का सपना सच हो चुका था। रिक्रूट जिंटू, आज से तुम इंडियन आर्मी के जवान हो। देश की सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय हिंद सर।
मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करूंगा। मुझे पता था तू एक दिन जरूर जीतेगा। भैया, अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो शायद मैं पहली हार के बाद ही रुक जाता। आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा बन गया। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरा पहला सल्यूट मेरे बड़े भाई के नाम, जिसने मुझे कभी हार मानने नहीं दी। देश की सेवा ईमानदारी से करना, बस वही मेरी खुशी है। उस दिन जिंटू सिर्फ आर्मी का जवान नहीं बना, बल्कि हर उस युवा के लिए एक मिसाल बन गया जो मुश्किलों के बाद भी अपने सपने का पीछा करता है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मुश्किलों से लड़कर भी कभी हार नहीं मानते। जय हिंद। ये मेरा भाई का रियल स्टोरी है।